पहला चरण। तो ये कौन सा संस्कार है सर? पुत्र प्राप्ति का पहला चरण अच्छा, गर्भाधान संस्कार। द्वितीय चरण है पुंसवन संस्कार। इसका क्या मतलब होता है? माँ के गर्भ में शिशु का प्रारंभिक बीजारोपण होता है ना, पुंसवन संस्कार। ओके, नेक्स्ट। तीसरा चरण है सीमांतोन्नयन संस्कार। शिशु प्राप्ति का तीसरा चरण। चौथा है पुत्र प्राप्ति होने के उपरांत जात कर्म संस्कार किया जाता है। ये जात का संस्कार हो गया ना सर? हाँ बिल्कुल, जो हमारी बुआ है वगैरह बुआ का। ओके, नेक्स्ट सर। अगला चरण नामकरण संस्कार। बच्चे का नाम निर्धारित किया जाता है, इसमें नामकरण संस्कार। ओके, इसके उपरांत आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? पहली बार सूर्य के दर्शन कराना। बच्चे को पहले बार सूर्य के दर्शन कराना। अच्छा, इसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। हाँ। ओ, इसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे को पहली बार अन्न का सेवन कराया जाता है। अच्छा, संस्कारों का अगला क्रम, इसमें चूड़ाक्रम संस्कार आता है। इसमें चूड़ाक्रम संस्कार होता है ये? इसमें बच्चे के बाल काटे जाते हैं। अच्छा, आगे पहली बार बच्चे के बाल काटे। केश कर्तन किए जाते हैं। जड़ूला भी बोलते हैं इसको ना? हाँ बिल्कुल। इसके उपरांत है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद पहली बार संस्कार। उसके कान बेधे जाते हैं। अब इसके कान बेचे जा रहे हैं। कुंडल उसको पहनाए जाते हैं। इसके उपरांत इसको बोलते हैं कर्ण। कर्णवेधन। कर्णवेद वेदना, कानों को वेदना। ओके, कर्ण को वेद। इसके बाद है उपनयन संस्कार। उपनयन जब संस्कार। बच्चा आश्रम में, गुरु के आश्रम में जाता है विद्या प्राप्ति हेतु, गुरु से शिक्षा प्राप्ति हेतु जो यत्न होता है वो होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। इसके बाद है वेदारंभ संस्कार। शिक्षा के इस क्रम में सर्वप्रथम गुरु के द्वारा शिष्य को वेद का अध्ययन करवाया जाता है। इसका नाम क्या हो सर? वेदारंभ संस्कार। वेद का आरंभ होना, ज्ञान। ज्ञान प्रारंभ। इसके बाद है रामावर्तन संस्कार। ये है रामावर्तन रामावर्तन संस्कार। जहाँ शिक्षा दी जाती है गुरु के द्वारा शिष्यों को तो ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी एक तरह से ज्ञान करवाया जाता है। ज्ञान करवाया जाता है। सॉरी, समावर्तन संस्कार है, हम रामावर्तन बोल रहे थे। समावर्तन संस्कार। ठीक है सर, नेक्स्ट चले सर। इसके उपरांत जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार। तो जीवन साथी के साथ ये क्रम यहाँ से शुरू होता है। जब विशाल जी इसमें प्रवेश कर चुके हैं और अनिल जी प्रतीक्षा में। आप भी लाइन में हो सर। वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम वनवास विवाह के उपरांत व्यक्ति द्वारा वन में प्रस्थान किया जाता है। ये विवाह के बाद होता है क्या? संन्यास से पूर्व का एक क्रम होता है। नहीं, विवाह के बाद ही होता है ये। हाँ, विवाह के बाद में जब बच्चे हो जाते हैं ओके, उसके बाद सारा उसका जो गृहस्थाश्रम का सारा धर्म निभा लेता है, वानप्रस्थ की ओर, वन की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है, फिर मेरे को जाना पड़ेगा अब, है ना? ठीक है। इसके उपरांत संन्यास बन जाता है, सांसारिक मोहमाया से विमुक्त हो जाता है। ठीक है, परमात्मा प्राप्ति के मात्र लक्ष्य में लीन हो जाता है संन्यास। यानी कोई लक्ष्य की प्राप्ति की जरूरत नहीं पड़ती और उसको। ये जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि, जहाँ उसका देहांत हो जाता है और ये शवाधान किया जा रहा है अंत्येष्टि उसके पूर्व। और इस प्रकार 16 संस्कारों का ये 16 संस्कारों का ये दृश्य। ठीक है।